नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, जिनमें से कि अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप की बात किया जाए, टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में टाइप 7 जो कि चर्चा करूँगा। लेकिन हाँ, रेशियो कंप्लीट किया। रेशियो में 500 प्लस क्वेश्चन अलग बात करके बदला, परसेंटेज में भी 500 क्वेश्चन प्लस को जो कि हल करके बदला, और प्रॉफिट और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किया, इनमें से जो कि मेरे ख्याल से 400 क्वेश्चन जो कि हो गया होगा लगभग में। क्लियर। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, इनमें जितना चैप्टर है टोटल मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो साथियों देखिए, टाइप 7 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है। यदि ऊपरी खर्च 12% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% लाभ हो। बिल्कुल चिंता करना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर टोटल CP की बात किया जाए, टोटल क्रय मूल्य की बात किया जाए, तो देखिए 150 में खरीदा है। कितना में खरीदा? 150। हम सब क्या करते हैं, डुप्लीकेट में मान लेते हैं कि 100 में खरीदा होगा, तो खरीदा का तुलना खरीदा से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देते हैं। कहते हैं यदि ऊपरी खर्च 12% यानी कि 12% ज़्यादा लग गया खर्च, तो ये 100 में खरीदा, समझे मेरी बात को, 100 में खरीदा और 12% का मतलब 12 रुपया ज़्यादा में ज़्यादा जो कि लग गया। ठीक है, तो 112 में जो कि बेचा। क्लियर। तो 12% ऊपरी खर्च है, 12% का मतलब 12 रुपया ऊपरी खर्च, अलग से 12 रुपया खर्च हुआ, तो टोटल कह सकते हैं कि 112, टोटल कह सकते कहते हैं 112 ऊपरी खर्च लगाया तो है ना, हो गया। अब खरीदा 112 में। कहते हैं यदि ऊपरी खर्च 12% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यानी कि ऊपरी खर्च 12% 12, अलग से 12 रुपया कोई भाड़ा और जो कि लगा होगा, तो यानी कि 100 में खरीदा और 12 रुपया लग गया भाड़ा वाला, तो 112 रुपया उसका क्रय मूल्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसको हटाइए थोड़ा सा मिट जा। मैं कह सकता हूँ कि अगर ऊपरी खर्च लगा करके क्रय मूल्य देखे तो 112 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। अब 0 से 0 कल कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से कटाइएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छक 12, इसको कीजिएगा 56 गुना 3 कीजिएगा, 6 18, 5 तिया 15, 15 1 हो 16, यानी कि 168 रुपया उसका जो कि क्रय मूल्य है। यहाँ पर कहता है कि वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो भाई क्रय मूल्य अभी अब हो गया 168 रुपया, और यहाँ पे क्रय मूल्य होगा कितना मान के चले, डुप्लीकेट में 100 रुपया। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से हमें 10% लाभ कमाना है, यानी 10 रुपया ज़्यादा हम बेचना है, तो 110 में बेचेंगे। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, 11 8 88, हाथ में चल 8, 11 छक 66, 66 8 हो जाता 74 के 4 तो 7, 11 का 11, 11 7 18, नीचे में एगो 10 है, दशमलव लगेगा, दशमलव का देख लीजिए, यानी कि 84.80 बोल सकते, 184 पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है ना, कहता है कि एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपये में बेचा। 10% लाभ प्राप्त करके बेचने हेतु उसे कितने रुपयों में मशीन को बेचना चाहिए। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो देखिए डुप्लीकेट में CP मान लेता, चलिए मैं दिखाता हूँ। 100 रुपया क्रय मूल्य है, 10% हानि लगाएंगे, 10% का मतलब 10 रुपया, तो धन है तो 90 में बेचेंगे तभी तो 10 रुपया हानि लगेगा। तो 100 रुपये में खरीदे, 90 में बेच दिए, 10 रुपये का हो गया, हानि हो गया। कहता हानि सहकर 540 रुपये में बेचा। यहाँ बोल रहा है कि ओरिजिनल में 540 में बेच रहा है, तो हम लोग कितने में बेचेंगे जो हानि होगा, डुप्लीकेट में 90 में। तो बेचा का तुलना बेचा से, यानी कि ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से, है ना। तो बेचा की तुलना बेचा, जब तुलना करते हैं साथ ही तुलना का मतलब भाग देना, जब भाग देते तो एगो का वैल्यू निकाल लेता है। तो एगो का वैल्यू 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो एगो का वैल्यू निकाल देता है। पूछा 10% लाभ प्राप्त करना है, 10% लाभ प्राप्त करना है तो 100 में खरीदे, 110 में बेचेंगे। 10% का मतलब 10 रुपया ज़्यादा हम बेचेंगे। ठीक है, लाभ है तो 110 में बेचेंगे। तो यही पूछा गया है ना। तो ये पूछा है, तो उसे कितने रुपयों में जो कि मशीन को बेचना चाहिए, तो 110 में। तो 110 पूछा, 110 से मल्टीपल, 0 0 कराए, 9 5 9 छक 54, 6 11 छक 66, 66 पर 0 यानी 610, ऑप्शन है ना 660 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा।
इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझिएगा। कहता है कि नरेन ने अपनी साइकिल जो कि 20% लाभ पर बेच दी। अगर उसने उसे जो कि 1250 रुपया में बेचा होता तो उसे 25% लाभ हुआ होता। उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी? किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी, हमें ये चीज़ याद करना है। क्लियर है? तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहला कंडीशन कि 1250 रुपये में बेचा होता बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20% लाभ पर बेच दी और कहता है ना 20% लाभ पर बेच दी, या पहले 20% लाभ पर बोला बेच दी, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन का टर्म बदल गया। कहता कि अगर उसने 1250 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। 1250 में बेचता 25% लाभ होता। और हम सब कह सकते हैं कि क्रय मूल्य डुप्लीकेट में 100 है और 25% लाभ कमाने के लिए 125 में बेचता है ना, यानी 125 में बेचता, 25% का मतलब 25 रुपये, तो 100 में खरीदा है, 125 में बेचेगा, तब 25 रुपये लाभ होगा। जब बोला 1250 रुपये में बेचा होता तो 25% लाभ होता, या 100 में बेचा होता तो 125% लाभ होता। 100 में खरीदा, 125 में बेचा होता तब ना 25 रुपया लाभ होता। हम कह सकते हैं कि बेचा का तुलना बेचा, फिर से समझिए। यहाँ कहता है 1250 रुपये में बेचा होता तो 25% लाभ होता। यहाँ पे देखिए हमने डुप्लीकेट में 100 में खरीदा, 125 में बेचेगा तब 25% का लाभ होगा, यानी 25 रुपया लाभ होगा। तो बेचा का तुलना बेचा से जब तुलना करते हैं, तुलना मतलब भाग देना का मतलब एगो का आंसर निकाल लेना, ठीक है। और हमसे पूछा है कि उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी। तो भाई खरीदी क्रय मूल्य 100 रुपया माने तो 100 में खरीदेगा, 100 मल्टीपल, ये 20 का यहाँ पे जो कि काम ही नहीं है। क्लियर है? ध्यान में रखना। हम हल कर लीजिए, 125 गया, बचा 100 पर 1 0, यानी 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा। कहता है एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे जो कि कहता है कि 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% लाभ होता, तो उस सामान का जो क्रय मूल्य क्या है? सातु जब अधिक और कम आए तो इसका मतलब होता है अंतर। क्लियर है? तो अंतर ही आपको करके आंसर निकालना है। तो 84 रुपये अधिक है, यहाँ पे देखो 29% हानि हुआ है, ठीक है, 29% लॉस को दिखाते हैं माइनस से, ठीक है, और 11% लाभ हुआ है। प्रॉफिट को 11% जो है प्रॉफिट या प्लस हुआ है, लाभ हुआ है। तो साथियों इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका जो कि अधिक कम दिखाएगा। तो अंतर हमेशा बड़ा छोटा करते हैं। तो 11 आपका देखिए प्लस में है और आपका माइनस में 29 है, तो माइनस 29 कर देंगे, ठीक है। लॉस मतलब माइनस में, और इसका अंतर, तो अंतर मतलब माइनस कर देते हैं। अंतर का मतलब घटा तो घटा, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 29 और 11 हो जाता है करता साथियों 40। बोले कन्फ्यूज क्या? बिल्कुल 29 11 करता 40 हो जाता है। तो यहाँ पे 40। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ये है कि जब भी एक हानि रहे एक लाभ रहे तो आपका क्या दोनों आपस में ऐड हो जाता है। तो 11 और 29 हो जाता है 40। क्लियर है? 40। तो यहाँ पे 84 रुपया अधिक पर बेचा था, यहाँ अधिक करता है 40 रुपया, ठीक है। तो अधिक कम का मतलब अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूरा सामान का क्रय मूल्य निकाला है तो 100 से मल्टीपल, 0 से 0 कटा दीजिए, 4 से कटा 4 तो 8, 4 का 4, यानी कि 21 पर 1 0 210 रुपया हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका बना लेना है, कोई दिक्कत वाली बात। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक थोक व्यापारी अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी माल को इतना रुपये पर 25% लाभ के साथ बेचता है, तो थोक व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य था। थोक व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य था, तो ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि खुदरा व्यक्ति के लिए अगर सीपी की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए साथियों? सीपी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे है ना टोटल, अगर खुदरा व्यापारी के लिए सीपी की बात किया जाए तो यहाँ पे 20% क्या बोला? चलिए है ना, क्या कहता खुदरा व्यापारी माल को है ना 3375 रुपये पर 25% लाभ के साथ बेचता, 25% लाभ। तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 3375 रुपया है खुदरा व्यापारी, जिसमें से 25% लाभ के साथ बेचता है। तो ये लाभ के साथ हम कह सकते हैं कि साथियों अगर डुप्लीकेट में क्रय मूल्य होगा 100 तो 25% लाभ कमाएगा तो 125 में बेचेगा।
यहाँ पे बोला 3,375 में बेच रहा है, हम लोग के अनुसार से 125 में बेचा है। तो बेचा का तुलना बेचा से, तुलना का मतलब था भाग देना, है ना। भाग देते थे वो वैल्यू निकलता, हमें निकालना क्रय मूल्य। तो 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि 100 क्रय मूल्य मान करके आगे बढ़े। फिर से 3,375 रुपये पर बेच पर 25% लाभ के साथ बेचता है, 25% लाभ के साथ, यानी कि 150 ओरिजिनल में इतना बेचा, डुप्लीकेट में 125 में बेचा। तो बेचा की तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना तो 100 से मल्टीपल, है ना। अब इसको कटा दीजिए, ये चले जाएगा आपका 27 बार में, हो जाएगा 2700 रुपये, क्रय मूल्य हो गया। अब थोक व्यापारी के लिए सीपी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ना, बोला ना, थोक व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य था, थोक व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य, तो 2700 रुपये आपका खुदरा व्यापारी के माल, खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य हो गया। थोक पूछा, यहाँ पे देखिए खुदरा कितना है, ठीक है, ये आपका ये मिला 2700 रुपये का क्रय मूल्य है। क्या बोला, 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक खुदरा व्यापारी, एक खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पर बेचता है ना। एक थोक व्यापारी अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास बेचता है 20% लाभ पर, यानी कि यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये 2700 रुपया है, तो क्या चीज़ 2700 रुपया, और यहाँ पे देखिएगा 120, ये आपका 20% लाभ पर बेचा, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट में 120 में बेचेगा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेचा का तुलना बेचा से, बेचा का तुलना बेचा से, ये तो आपका खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य हुआ, है ना। लेकिन थोक व्यापारी के लिए तो आपका विक्रय मूल्य होगा ना। तो थोक व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य हुआ, तो ये विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य 120, ठीक है। तो बेचा का तुलना बेचा से कर सकते हैं, हमें निकालना है कितना, थोक व्यापारी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 2100 मान करके चलते हैं ना साथियों, क्या चीज़ 100, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 3 से कटा 3 चौक 12, 3 से कटा 3 नंबर 27, ठीक है। 4 से कटा दीजिए 25 वाले, 25 नंबर 225 पर 1 0, यानी कि 2250 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है, कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक यंत्र निर्माता अपने उत्पाद को 20% लाभ लेकर एक थोक विक्रेता को बेच देता है। थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 10% लाभ लेकर बेच देता है। खुदरा विक्रेता उसे एक ग्राहक को इतना रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है। निर्माता का लागत मूल्य। तो साथियों जब इस तरीका का प्रश्न है तो समझिए एक चैन वाला प्रश्न है, ठीक है। चैन वाला प्रश्न है तो किस प्रकार से बनाते हैं ये देखिएगा। ये है 1452 रुपया पर बेचा, अरे 20% लाभ हुआ है। कितना हुआ लाभ साथियों, 20% लाभ हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 120 में बेचेगा। तो इसका कर देना 120, 20% लाभ तो 120 में बेचेगा। तो 100 आपको ऊपर रखना साथियों, 120 नीचे रखना है, मल्टीपल। फिर दूसरी बार 10% लाभ तो 110 में बेचेगा, 100 ऊपर 10% यानी 110 नीचे, उसी पर फिर से 10% लाभ तो 100 ऊपर 110 नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, सबका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, क्लियर। 1 0 से 1 0 खल्लास 11 से कटाए इसको, 11 का 11 बचा 3 35, 11 33 2 11 22, फिर है वो 11 से कटाइए इसको, 11 का 11 बचा 2 11 22, फिर 12 से 12 कटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 100 और 1 0, 1000 रुपये आपका इसका भी आंसर राइट आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना कि भाई ये चैन वाला प्रश्न है, तो चैन वाला प्रश्न को कैसे बनाएगा, चैन वाला प्रश्न कैसे समझते हैं ये देखिए, एक दूसरे से ज्वाइन रहता है। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से इसको। 20% लाभ लेकर थोक विक्रेता को बेच देता है। अब थोक विक्रेता जो किसी और के पास बेचा, खुदरा विक्रेता के पास बेचा 10% लाभ लेकर बेच देता, फिर खुदरा विक्रेता उसे फिर बेच दिया ग्राहक के पास। तो एक चैन है ना, यानी थोक का संबंध है खुदरा से, है ना, खुदरा का संबंध है ग्राहक से, एक दूसरे के बीच में संबंध बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसा रहे तो वैसे बना हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे और 9 रुपया मिल जाए तो उसका लाभ इतना % हो जाता है। तो वस्तु का जो कि क्रय मूल्य ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता करना नहीं, ये भी आपका जो है चैन वाला प्रश्न है, क्योंकि बोला देखिए
समझिए आप। तो बोलिएगा चयन वाला कैसे, सॉरी ये बोला अधिक कम वाला कैसे प्रश्न है, तो देखिए और 9 रुपया मिल जाए, और का मतलब ज्यादा हो गया साथियों, ज्यादा बोल दिया, इसलिए ये चयन, ये जो है आपका ये अधिक कम वाला प्रश्न है। अधिक कम वाला प्रश्न कैसे पड़ता है, 10% हानि और ये 12.5 रुपया क्या है, लाभ है, 12.5% लाभ है। तो हानि और लाभ है तो आपस में दोनों जुड़ जाएगा, तो 10 रुपया 22.5 रुपया, तो सॉरी 12.5 रुपया 12.5% भाई, तो 22 पॉइंट हो जाएगा 5। क्लियर है, ध्यान में रखना, 10 और 12.5 वेट करेंगे या अंतर करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा छोटा घटाते हैं तो 12.5 और माइनस कहता है 10% हानि, हानि को इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हुआ, इन्हें जुट करके हो जाएगा। तो अधिक कम का मतलब तुलना अधिक का तुलना अधिक से, जो पूछे उससे गुना, क्रय मूल्य पूछा तो 100 से मल्टीपल, इतने से करना। 10 जब मतलब डिलीट होगा तो ऊपर में 1 जीरो हो जाएगा, 9 से कटा लीजिएगा इसको, 18 और बचा 4 9 5 45, 25 से कटा ले 25 चौके 4 पर 1 जीरो, यानी 40 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको फटाक से बना लेना। देखिए साथियों 8 नंबर का था, किसी मकान को ए ने इतना रुपये में बी को बेचकर 19% की हानि उठाई, तो बी उन्हें सी को उसी मकान को ऐसी कीमत पर बेचा कि जिस कीमत पर बेचने से बी जो है कि 70% का लाभ हो बी को, तो लाभ हो सकता है था, तो बी द्वारा उठाए गए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी द्वारा उठाए गए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बी द्वारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ए का है 68 है ना, कहते ये ने 6860, ठीक है, यानी कि 4860 रुपये में बी को बेचकर 19% की हानि। तो ए का यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है और बी 19% हानि उठाया तो 81 रुपये में ही बेचा होगा। साथियों यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, 19% हानि तो 19 रुपया का हानि होगा तो 81 रुपये में बेचेगा। क्लियर है, तब इसको हल कर लीजिएगा, 0 0 कटा लीजिए, फिर 81 गुना 486 और 10 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर की बात किया जाए तो 3936.60 आ जाएगा। ये बी इतना में जो कि खरीदा, ए के लिए विक्रय मूल्य, बी के लिए जो कि क्रय मूल्य है, ठीक है। बी के लिए क्या है, सीपी है, ध्यान रखना, ये बी के लिए आपका जो है कि सीपी है। अब आगे देखिए बी क्या करता है ना, बी ने सी को उसी कीमत पर बेच दिया, तो सी के लिए अगर सीपी की बात किया जाए है ना, सी के पास बेचा, तो सी वाला निकालेगा तो फिर उसे उसी प्रकार 4,860 रुपया क्रय मूल्य, इतना रुपया है ना क्रय मूल्य है, समझिए। 100 रुपया यहाँ पे डुप्लीकेट में मान करके चलते हैं, है ना, बी के लिए। और निकालना है 70% लाभ कमाया तो 117 में, ठीक है, क्योंकि 70% बनता है बी कहता है 70% का लाभ होता है, तो 117 से मल्टीपल कर देगा। इसका भी 0 0 कंप्लीट कर लीजिए और इसको भी हल कीजिएगा, तब का आ जाएगा इसका जो कि 5686.20। अब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तब का जो कि प्रॉफिट आ जाएगा बी का। क्लियर है, तो दोनों के बीच का गैपिंग आपका आ जाता है साथ, तो 174 है ना, 17496, यानी कि 17,496, 17,496 बटे 1, 17,496 प्रॉफिट है ना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट बटे क्या आता है साथियों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका वही है 3936.60 है ना, और प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीपल, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बता क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो यही होता है, तो अगर 0 लगाइएगा 2 0 ऊपर चल जाए, दशमलव डिजिट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खलास कर दीजिएगा, और 1 0 से 1 0 खलास कर दीजिएगा, और यानी कि सबको हल कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर है 44.4/9%। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, हल कर लीजिएगा, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको समझिए। 9 नंबर, करीब व्यक्ति अपना टाइपराइट जो कि 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह कहता है 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता है, टाइपराइटर की लागत मूल्य क्या है। साथियों यहाँ पे अधिक कम का प्रश्न आ गया, तो अधिक कम का अंतर 5% हानि या 5% लाभ के बीच का अंतर करेंगे, हानि एक लाभ है, जुट जाएगा 10 हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने 100 से मल्टीपल, 0 0 गया 8 गुना 100 कीजिए तो 800 राइट आंसर हो जाएगा, 800 ऑप्शन नंबर 4। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ना। अरे एक खिलौने को जो कितना रुपये में बेचने पर जो 10% घाटा होता है तो 20% लाभ के लिए उसे इस खिलौने को कितने रुपये में बेचना चाहिए। देखिए इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ 43.50 रुपये में बेचने पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10% का घटा हुआ, बेचा तब 10% घटा हुआ, यानी कि 90 में उसको जो है बेच दिया होगा।
यानी कि साथियों क्रय मूल्य आपका 100 है, 10% घटा करेंगे यानी 10 रुपये लॉस लगाएंगे तो 90 में बेच देगा। और ये 20% लाभ पर अगर बोला लाभ पर खिलौनों को कितने रुपये में बेचता है तो 120 में बेचता है। यही पूछ दिया, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, 120 से मल्टीपल। फिर से समझ लीजिएगा, कितना में बेचा 10% हानि यानी कि कितना में बेचा, यहाँ पे डुप्लीकेट में 100 में खरीदा 90 में बेचा तभी तो 10 रुपये हानि होगा। तो हानि का तुलना हानि से कर दिया। अब इसको कटा जाए, दशमलव डिजिट की जगह 2 जीरो नीचे आएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो खलास, 1 जीरो से 1 जीरो खलास कर दीजिएगा, ठीक है। और 9 से अगर करी 3 से अगर 3 चौक 12 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाएगा, इधर 3 चौक 12 हो जाएगा। और 3 से इसको भी कटा दीजिए, 3 अगर 3 चौक 12 और 1 बचा 3 बचा 15 और ठीक है। और फिर 4 गुना इतना कर दीजिएगा। ये आपका 2 से कटाए 5 10 है, ठीक है। 2 से कटाए 5 हो जाएगा, 2 से कटाए 2 हो जाएगा और इसको 5 से कटाए 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा आपका 4 45 5 9 55 29 दूना 2 58 रुपये, ठीक है। 58 ऑप्शन में 3 करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली 10% जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।